अगर आप भी कुछ स्टूडेंट्स की तरह ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये क्यू कार्ड लिस्ट में है या नहीं, पैक करना है या नहीं, बस मैं इतना कहूँगा, अगर ये वीडियो नहीं देखोगे और क्यू कार्ड प्रिपेयर नहीं करोगे, रिग्रेट जरूर करोगे। All I can say that I prepare the cue cards only once I authenticate them, and students taking the IELTS exam at different locations, not only in India, all over the world, share their exam experiences with me। तो ये नहीं है कि अगर कनाडा में क्यू कार्ड पूछा गया तो इंडिया में नहीं पूछा जाएगा और इंडिया में पूछा गया तो कनाडा में नहीं पूछा जाएगा। हर एक क्यू कार्ड जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यू मस्ट प्रिपेयर इट। आज का क्यू कार्ड देखिए क्या है। टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू रिग्रेट फॉर बीइंग पोलाइट। देखिए कितना डिफरेंट क्यू कार्ड है और एकदम से मुझे नहीं लगता कि आपके माइंड में एकदम से कोई आइडिया आने वाला है। 1 मिनट का टाइम रहता है रियल एग्जाम के अंदर और ये चैनल आपको सिखाता है कि कैसे 1 मिनट के अंदर एक बहुत ही रीजनेबल और आइडियल सी स्टोरी आप अपने माइंड में रख सकते हैं और उसके बाद 2 मिनट की स्पीच कैसे डिलीवर करते हैं। और जो 4 पैरामीटर्स हैं IELTS स्पीकिंग के, चाहे वो है आपकी प्रोनाउंसिएशन, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामर एंड फ्लुएंसी, आपको ये सारी चीजें कैसे अच्छा स्कोर करने में हेल्प करती हैं। तो आइडिया जो इसके लिए है वो बहुत ही रीजनेबल है। आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस है तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपने कभी नोटिस किया और अभी हमारी कभी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है किसी टेक्निकल डिवाइस के साथ, या घर पे जो भी हम आइटम्स यूज़ करते हैं, अप्लायंसेस वगैरह यूज़ करते हैं, तो अक्सर वहाँ पे टोल फ्री नंबर रहता है। मोबाइल फ़ोन्स, बैंक कस्टमर सर्विस, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास कोई ना कोई कस्टमर केयर का नंबर रहता है। लेकिन एक चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक क्यू कार्ड बना दिया। अगर तो आप उनको अपनी जस्टिफिकेशंस दे रहे हो, बड़े पोलाइटली उनसे बता रहे हो, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, रो रहे हो, तो वो कह देंगे कि सर वी आर नॉट इन द पोजीशन टू हेल्प यू। और अगर आप बहुत ही रूड मैनर से और बहुत ही अथॉरिटेटिव वे के साथ अपनी एक्सप्लेनेशन देते हो और उनको बताते हैं कि ऐसा हो गया फटाफट से ये करके दो, तो वो बेचारे कहेंगे ओके सर। और थोड़ा सा लैंग्वेज भी मैटर करती है कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, किसी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे ही आप इंग्लिश में बात करते हैं, थोड़ी सी अथॉरिटेटिव टोन के साथ करते हैं, तो वो बिल्कुल भी आपके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहते और वो आपकी जो है वो बात आसानी से मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एज ए सैम्पल आंसर। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए मैंने क्या सोचा है। आपने जब अपना मोबाइल फ़ोन का बिल देखा तो उसमें 200 रुपये का एडिशनल आपको चार्ज नज़र आया। जब आपने इस चीज़ को फिगर आउट किया तो वहाँ पर कुछ रिंग टोन वगैरह जैसी कोई सर्विस आपको पता है अपने आप से एक्टिवेट होती हैं, कैसे होती हैं, बेफालतू के ये चार्जेस लग जाते हैं। तो अब आपको ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये शायद आपका जो कज़न या आपका नेफ्यू जो आपके फ़ोन के साथ खेल रहा होगा, एक्सीडेंटली उससे प्रेस हो गया। आपने सर्विस क्योंकि अवेल नहीं की थी, आपने कस्टमर सर्विस को कॉल किया। आपने बहुत ही पोलाइटली उन्हें समझाने की कोशिश की, पूरी सिचुएशन बताई और उनसे आपने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप इस चीज़ को कंसिडर करें और ये जो चार्ज लगा है उसे रिवर्ट कर दें। लेकिन उन्होंने आपकी एक नहीं सुनी। आपने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया लेकिन हर बार एक ही जवाब था, दैट वी आर नॉट इन पोजीशन टू हेल्प यू। So of course you couldn't do anything at the end of the day, आपको ये चार्ज पे करना पड़ा। लेकिन यही एक्सपीरियंस जब आपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया तो उसने आपको बताया कि मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कभी भी पोलाइटली रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अथॉरिटेटिव वे में ऑर्डर रादर करना चाहिए। और ये कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स इन दैट केस कभी भी आर्ग्यू नहीं करते हैं और इंस्टेंट रिफंड दे देते हैं। और उसने मुझे 3-4 ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बताया और उसने मुझे दिखाया भी कि कैसे उसको ये रिफंड्स मिले हुए हैं। इनफैक्ट अगर उसकी गलती होती थी तो भी उसे रिफंड मिले हुए हैं। ये चीज सोचकर मुझे लगा कि मैंने गलती कर ली पोलाइट होकर। और इसी चीज को भी देखते हैं सैंपल आंसर में कैसे प्रेजेंट करेंगे। वेल, politeness is the greatest virtue and we are always taught to be polite. But here I would like to narrate one such incident when I had to rather regret for being polite. This incident took place almost 2 months ago when I received my phone bill. Usually I receive a bill for around 200 to 300 rupees, but this time there was an additional charge of 200 rupees. When I saw or figured out it was for the ringtone service for which it was charged,
I never make use of such services, but when I try to recall, I realized that it might have been accidentally done by my nephew, who often play with my phone. Since I never make use of such services, I thought of calling the customer care service number to request them to revert the charge. Mr. Soni was the representative, and I talked to him in a very polite manner. I tried to make him understand the situation in which I was, and this service was never availed by me. For that reason, it would be no harm to the company if it reversed the charge. But Mr. Soni was not in the mood to listen to me. He said that he is not in the position to help me in any way, and by all means I have to pay the bill. I also requested that it is the very first time that I have mistakenly or accidentally availed the service. I was extremely polite to him so that I could convince him to do the favor to me, but he was completely adamant, and ultimately I had to pay the additional charge for no reason. But the very next week, when I shared this incident with my friend Karan, he started laughing at me. He said that you made a blunder, because he has many experiences like this. He told me that whenever you talk to the customer care executives, never talk politely to them. Talk in a very authoritative manner and rudely, and rather than requesting, order them to do the refund. Otherwise, you will not use their service anymore. If you talk in this manner, they will not argue with you, and without thinking twice, they will refund you the money. In fact, he showed me few transactions in his account where he had received the refund even when it was his mistake. I couldn't believe my eyes, but this conversation really helped me to learn one thing, that next time if you talk to the customer care executives, do not talk to them politely, otherwise you have to regret. So how was the sample answer? Isn't it easy and interesting as well? So अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जहां पर आपको कस्टमर सर्विस केयर एग्जीक्यूटिव से बात करनी पड़ी हो, और अगर आपने रूडली बात की तो आपका मैटर सॉल्व हुआ, या अगर आपने पोलाइटली बात किया तो आपका मैटर सॉल्व हुआ। ये वीडियो ये समझाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि आप कस्टमर सर्विस वालों से प्यार से बात नहीं करेंगे, रिस्पेक्टफुल रहिए। फिलहाल हमारा जो काम था वो सिर्फ एक क्यू कार्ड बनाना था, जो हमने बना लिया है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर क्यू कार्ड सैंपल।